हे देयर Pisces, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपके सितंबर मंथ की रीडिंग है रिगार्डिंग ऑन लव लाइफ, और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करें और बाकी को छोड़ दें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करती हैं और आपके लिए हेल्पफुल हैं कहीं ना कहीं, तो इनको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में शेयर करें। इट विल बी अ लिटिल हेल्प फ्रॉम यू टूवर्ड्स मी। So let's start your reading, Pisces. फर्स्ट कार्ड जो है वो एस ऑफ वॉन्ड, फाइव ऑफ वॉन्ड, डेथ, ओके। अंडरनीथ आपके पास है नाइट ऑफ कप्स, एक पर्सन हो सकता है, कोई पर्सन आपकी तरफ ऑफर लेके आ रहा हो लव कनेक्शन की, या फिर अपॉलॉजी की, या फिर वो फॉरगिवनेस चाहते हैं अगर आपका और आपके पर्सन का ब्रेकअप है। और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड के बाद ये अपॉलॉजी आपकी तरफ आ रही है, या फिर बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड के बाद वो पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहा है। और हो सकता है उन्होंने आपकी तरफ से वेट किया हो बहुत ज़्यादा कि आप उनकी तरफ पहला कदम बढ़ाएं या फर्स्ट स्टेप आप उठाएं। तो अब वो वेट पे ही हैं, लेकिन अब जो है उन्होंने ख़ुद डिसाइड किया है कि वो आपको हो सकता है वो खुद डिसाइड करें कि फ़र्स्ट स्टेप उनको लेना चाहिए। तो यहाँ पर आफ्टर दिस वेटिंग पीरियड, लॉन्ग वेटिंग पीरियड, आप जो हैं उस पर्सन के, वो पर्सन जो है एक प्रपोज़ल लेके आ सकते हैं आपके पास, या फिर आप किसी पर्सन का बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे थे कि वो पर्सन आपके पास आए एक प्रपोज़ल लेके। वो पर्सन अब आने का उनका चांस बन सकता है, क्योंकि पहले हो सकता है पास्ट में आपका उनके साथ ब्रेकअप हुआ हो और बिल्कुल ऐसी सिचुएशन हो गई हो कि ख़त्म हो चुका हो रिलेशनशिप। लेकिन अब कोई जो है एक पर्सन, हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। सो अब वो पर्सन जो है रशिंग टूवर्ड्स यू, लाइक वो चाहते हैं, अब वो बेताब हैं आपके साथ दोबारा से कनेक्शन बनाने के लिए। बट वो चाहते थे, बट हो सकता है वो कम्युनिकेशन करना चाहते थे, लेकिन कम्युनिकेशन भी आपकी और उनकी नहीं हो पा रही थी। तो लेकिन बहुत इंतज़ार के बाद अब वो एक प्रपोज़ल लेकर आपके पास आ सकते हैं। सो स्टार्ट में यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड है, तो डेफिनेटली न्यू स्टार्ट आपका और उस पर्सन का था। हो सकता है पैशनेटली न्यू स्टार्ट हो सकता है, और आप हो सकता है एक नया पैशन भी इग्नेट हो यहाँ। बट यहाँ पर हो सकता है फैमिली फाइट है, या कुछ लोग आप लोगों के इर्द गिर्द जो लोग हैं, या फैमिली के लोग हो सकते हैं, या फ्रेंड हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, और कुछ फैमिली फाइट भी है यहाँ, जिसकी वजह से हो सकता है आपके पर्सन को अपनी फैमिली को पहले राज़ी करना हो, उसके बाद ही जाके वो आपको एक प्रपोज़ल कर दे सकते हैं, या फिर आपकी फैमिली को उनको राज़ी करना हो। यहाँ पर एक सिचुएशन का एंड है, लाइक इस सिचुएशन का एंड हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वॉन्ड है, तो एक प्रोसेस एंड, इस चीज़ को अब एंड होना चाहिए जो कि लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड सिचुएशन है और कोडिपेंडेंसी वाली सिचुएशन है, कि आप और आपका पर्सन इस सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो कितने खुश हैं इस रिलेशनशिप से। तो इस चीज़ से आपको डिपेंड नहीं करना होगा, आपको इस चीज़ पे, इस सिचुएशन को एंड करना होगा। अगर आप डिपेंडेंट हैं दूसरे लोगों पे, अपने फैमिली पर, तो आपको इस सिचुएशन को एंड करना होगा, खुद डिसीजन लेना होगा। खुद डिसीजन लें अपने बारे में, जो आप चाहते हैं वो आप एक क्लियर कट बता दें कि मुझे यहाँ इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है या आगे लेके चलना है। लेकिन आप यहाँ पर कंफ्यूज्ड ही हैं, अभी भी कंफ्यूजन है आपको कि ये सिचुएशन किस तरह से पैन आउट होगी। लाइक जो भी ये अनस्टेबिलिटी है और फाइटिंग है,
ये सब कुछ हो सकता है, ये फैमिली सिचुएशन हो, फैमिली में आपकी इस तरह की कोई सिचुएशन चल रही हो, तो इससे आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं। और हो सकता है किसी एक पर्सन का की अपॉलॉजी का एक पर्सन के आने का आपको वेट हो, और ज़रूरी नहीं है लव सिचुएशन हो, ये एक आपकी फैमिली सिचुएशन भी हो सकती है। कोई एक पर्सन, आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई एक पर्सन हो सकता है, उनसे उनके साथ आपका और आपके घर वालों का या किसी का एक झगड़ा चल सकता है। तो उसके हवाले से ये है कि आप उस पर्सन के आने का वेट करें, या फिर वो पर्सन आ रहा है, या अब आप चाहते हैं कि वो पर्सन आए, यू वॉन्ट देम टू कम। सो बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड के बाद अभी भी कन्फ्यूजन ही है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि ये प्रोसेस एंड होगा या नहीं, ये फाइटिंग और अनस्टेबिलिटी कब तक रिमेन रहती है, और ये कन्फ्यूजन कब तक रिमेन रहता है। तो इसका आउटकम क्या है सिचुएशन का फॉर पाइसेस, व्हाट विल बी द आउटकम। यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून, एज ऑफ सोर्स, अगेन नाइट ऑफ कप्स, और यहाँ पे अंडरनीथ में आपके है 9 ऑफ कप्स। सो इमोशनली चीज़ें हीलिंग की तरफ जा सकती हैं, क्योंकि ये आपकी विश भी हो सकती है कि ये जो भी रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं, ये फाइटिंग और ये अनस्टेबिलिटी, फाइटिंग एंड अनस्टेबिलिटी, ये दोनों चीज़ें जो भी हैं इस रिलेशनशिप में, वो हीलिंग की तरफ जाएं। यानी कि आपकी विश है कि ये चीज़ें एंड हो, ये प्रोसेस एंड हो, ये सिचुएशन डेड हो जाए। लाइक जो भी फाइटिंग है और जो भी सिचुएशन इस सिचुएशन को ख़राब बना रही है, आपके रिलेशनशिप में एक रुकावट है कि आप फुली इंजॉय नहीं कर पा रहे अपने लव रिलेशनशिप्स को। अगर आपके पर्सन के साथ भी आपका ये सिचुएशन है, तो भी आप फुली इंजॉय नहीं कर पा रहे। अब आप चाहते हैं कि ये सिचुएशन एंड हो, क्योंकि आप कन्फ्यूजन भी बहुत है कि ये एंड होगी या नहीं। अब डिवाइन टाइमिंग जो है वो एट वर्क है, ये टाइम है, अब एक नया टाइम स्टार्ट हो रहा है। ये इस सिचुएशन की डेस्टिनी यही है कि एक कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, नीड ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि क्लैरिटी लाइट सिचुएशन में, उसके बाद जाकर एक हो सकता है एक नई टॉकिंग हो सकती है, आपकी एक शुरुआत हो सकती है, बातचीत का स्टार्ट हो सकता है उस पर्सन के साथ, या फिर आपके और आपके पर्सन की फैमिली और आपकी फैमिली, या फिर आपकी अपनी फैमिली में बातचीत का स्टार्ट हो सकता है, क्लैरिफिकेशन आ सकती है, और एक बड़ा चेंज आ सकता है। सिर्फ कम्युनिकेशन इज़ अ की, लाइक बातचीत एक बहुत बड़ा चेंज ला सकती है इस सिचुएशन में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बिगड़ी हुई हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करें, और उसके बाद ही ये लव प्रपोजल आपकी लाइफ में आ सकता है उस पर्सन की तरफ से, या फिर आपकी फैमिली लाइफ में हार्मनी और इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो है वो के करीब करीब पहुंच सकते हैं आप लोग। सो Pisces, की थी आपकी रीडिंग। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज़ लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।